ये कौशिक हैं, ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं। ये 2022 में ये आए थे और 2022 से 24 2 वर्ष इन्होंने पढ़ाई किए। और इनसे आप मोटिवेट इसलिए हो सकते हैं कि आईआईटी एनआईटी की सीटें बहुत ही कम है और यह बोला जाता है कि थोड़े से बच्चे दिमाग से भी कंसेप्चुअल जो होते हैं 10th पास करके, वही बच्चे वहां तक का सफर तय करते हैं। लेकिन मैं अपने जीवन में, मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि जो यार लोग कहता है कि ये तो कम से कम JEE मेन JEE एडवांस्ड के योग्य नहीं है, कमजोर है बहुत हद तक, क्योंकि एनआईटी की भी सीट तो करीब करीब 24,000 है और आईआईटी का 18,000 है। तो टोटल जोड़ लोगे तो लगभग कितना प्यारे बच्चों, करीब करीब 50,000 के करीब है। लड़के कितना बैठ रहे हैं, किसी साल 14 लाख, फिर अगले साल 16 लाख, ऐसे बैठ रहे हैं। जब 14 लाख जिस साल बैठे होंगे तो 13.5 लाख बच्चों का सौभाग्य नहीं मिला होगा। इस बार 2026 में मान लीजिए कि 16 लाख बच्चे बैठे तो 15.5 लाख से अधिक बच्चों का सौभाग्य तो एनआईटी तक जाने का भी नहीं मिल पाएगा। ये वह है कि इनसे हम लोग थोड़ा सा फ्रेंडली बात करेंगे कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार बनाते हैं। अब ये बताएंगे कि तुम कितना बार बनाता था जी, बोलो। हमें एक क्वेश्चन लगभग नहीं भी तो 50 से 100 बनाने दिया जाता, और वैसे एक क्वेश्चन नहीं होते थे, वैसे 60 से 70 क्वेश्चन होता। 60 से 70 क्वेश्चन मतलब 100 मतलब कि 700 बार। समझ में आ रहा है? 50 से 100 बार, क्योंकि अभी इनका ही दोस्त कुणाल आए थे जो 99 परसेंटाइल से भी अधिक लाए थे। तो क्या बोला था कि सर के पास अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग इलाज है। 50 बार बनाओ, 100 बार बनाओ, कैसे नहीं पहुंचोगे भाई, कितना भी कठिन परीक्षा हो। जब तुम आया था तो टेस्ट में माइनस में भी नंबर आ जाते थे बहुत बार। अरे भाई उन निगेटिव से तो बड़ा नंबर 0 है ना। अभी 0 की भी बात नहीं किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है, माइनस की। वह लड़का कहां पहुंचा सोचिए। जब 2022 से 23 हुआ, ज्ञान का स्तर बढ़ा, हमारे ही यहाँ टेस्ट में अच्छा करने लगा, 24 होते होते तो अपने आप करने लगा। क्यों नहीं जाएगा भाई बच्चा, उसके माता पिता से अधिकार मिल चुका है। एक समय तक बच्चा अधिकार देना या चाहे या न देना चाहे, उसको पनिशमेंट मिलते गया। और आज देखिए, आज इन पर इनके रिलेटिव भी प्राउड करते हैं, सारे लोग भी करते हैं, क्योंकि सबसे कम उम्र के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक बोला जाता है। तो आप इनको सुनिए। मेरा नाम कौशिक कुमार है और अभी करेंटली मैं एनआईटी जमशेदपुर में बीटेक कर रहा हूँ। अभी तुम लोगों को मैक्सिमम क्या लग रहा होगा ना कि अभी जेई वगैरह एग्ज़ाम टफ वगैरह है, या किसी को इजी भी लगता होगा, ठीक है। लेकिन वही कुछ कुछ तुमको लगता होगा मेरा फ्रेंड तेज है, अभी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा भी किसी लोगों को लगता होगा। तो ये चीज़ तुम जान लो कि यहाँ पर ना टॉपर का खेल है, ना जो लोअर है उसका खेल है। यहाँ पर खेल है सिर्फ कंसिस्टेंसी, और जो लोग एक्सक्यूज़ मारा है वो लोग अपना एक्सक्यूज़ कम कर जाओ। नहीं तो अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन कंसिस्टेंसी और एक्सक्यूज़ रहेगा तो नहीं हो पाएगा। हमेशा एक चीज़ याद रख लो कि हर दिन तुम लोग को तीनों सब्जेक्ट का नहीं भी तो मिनिमम 100 से 150 क्वेश्चन लगाते जाओ। जो चैप्टर क्लासेस में होता है सर बताते हैं, बाकी सब सर बताते हैं, वो सबको हर दिन बनाओ। नहीं मिला है, अगर दूसरा क्वेश्चन नहीं है तो पुराना जो क्वेश्चन बनाया हो उसी को वापस से एक बार रिवाइज कर लो, उसी को वापस से बना लो। तो इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा एक माइंड में एकदम ये एक बिल्डअप होगा, एक तुम्हारा हैबिट बिल्डअप होगा, जो कि मेन हैबिट ही तुमको बिल्डअप करना है। शुरुआत में तुमको हैबिट बिल्डअप करना है, ये नहीं देखना है कि हम वीक है कि स्ट्रांग है, ये मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। आखिर में तुम्हें जो सब्जेक्ट तुमको लगता होगा कि इसमें मेरे को 100 में 100 आएगा, वही बाद में पता चलेगा इसी में सबसे ख़राब आएगा। और जो बाकी जो जिसको प्रैक्टिस करता था उसमें ज़्यादा आने लगा है, इसको स्ट्रांग मान के इसको छोड़ दिया तो फिर नहीं आएगा। और एक चीज़ याद रख लें, सर जो चीज़ बताते हैं वो एकदम लिख लो। कोई सब एक काम करना कि अभी जाएगा, जिसके पास नहीं है वो लोग भी, और जिसके पास है वो लोगों के पास अच्छा है, एक मिनी इतना 10-10 या 12 रुपये का एक डायरी सब आता है, वो सब ले लो, ठीक है। सर जो बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब लिख लो और उसी को फॉलो करते जाओ। और तुम अपना एक नहीं कि ऐसा नहीं कि एक ही डायरी रखो, 2-3 रखो, ठीक है। एक तो में सर कुछ बताते हैं वो सब बातें लिखो, दूसरे वाले में जो एग्ज़ाम्स वगैरह होता है उसका एक बना लो। जैसे हम अपना खुद बनाए थे, अभी भी मेरे पास है वो पुराना वाला, कि
एक जगह एक कॉलम बनाओ कि इस डेट को मैं इस सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था, उसमें मेरा फुल मार्क्स इतना था और मेरे को आया कितना। मेन उसमें ये मत देना कि कितना करेक्ट हुआ कितना गलत हुआ, वो उस पर ध्यान देना। तुमको गलती अपना कम करना है, करेक्ट वाला चीज़ अपने बढ़ते जाएगा, ठीक है। और एक अपना तीसरा डायरी रखना, उसमें तुम लोग क्या करना, अपने दिन का लिखना है कि हाँ आज हम ये काम किए, इसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ, हम फ़ोन इतना देर चलाए या फिर गेम खेले या कुछ भी वगैरह वगैरह, इसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ, इसमें मेरा टाइम बचा, ठीक है। तो जो टाइम वेस्ट हुआ है ना उसको कम करते जाओ। ये तीनों जो रखेगा ना, तीनों पे हर दिन उसको मतलब जब जब टेस्ट वगैरह होगा उसको अपडेट करते रहो, ये सब चीज़ को हमेशा देखते रहो, उसको अपडेट करते रहो। इससे ही क्या होगा ना, तुमको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ मेरा गलत हुआ है और उसको तुमको ठीक करना है। ये मत सोचना कि ये गलत हुआ है, अब हो जाएगा बाद में कुछ नहीं होता। एक्सक्यूज़ जितना कम कर पाएगा उतना कम कर। और सर भी तुम लोग को यही बताते हैं कि हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर नहीं बन रहा है फ़ोन तुरंत मत निकालो, या फिर जो लोगों के पास फ़ोन है वो लोग तुरंत मत देखो, और जो लोगों के पास नहीं है तब तो ठीक है। पहले क्वेश्चन बनाओ, नहीं समझ आया है फ़ोन का बदले अपना दोस्त से पूछो, अपना सीनियर से पूछो, सर से पूछो, किसी से भी पूछो, ठीक है। और सर जो तुमको वे बताते हैं, कुछ सॉल्यूशन बताते हैं, वो सबको अच्छा से देखो। अगर नहीं समझ में आता सॉल्यूशन तुम फिर से पूछो। सर तुम लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया है तो उसको स्किप कर दो, कभी नहीं बोलेंगे। तुम वो चीज़ सर से पूछो, सर तुमको फिर से बताएंगे। नहीं समझ आएगा, सर एक मेथड से कभी नहीं बताते, सर के पास 5 से 6 मेथड नहीं भी तो एक क्वेश्चन का रहता ही रहता है। अगर एक मेथड में नहीं समझ में आएगा दूसरा मेथड में समझ में आएगा, दूसरा समझ में आया तो पहला वाला भी कहीं ना तुमको समझ में आने लगेगा, ठीक है। और सर का बात हमेशा मान लो। अगर सर कभी तुम पे डांटते हैं या फिर कभी कभार मार भी खा जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम्हें लगेगा ख़राब है। मेरे टाइम में भी बहुत सारे लोगों को मार पड़ा था, ठीक है, बहुत सारे लोगों का डांट भी पड़ा। यहाँ पर हम लोग हर दिन नहीं भी तो हर एक वीक में हम लोग 2 से 3 बार यहाँ पर हम लोग मुर्गा बनते थे, ठीक है। लेकिन वो चीज़ क्या था, उस समय बहुत सारे जन को ख़राब लगा, लेकिन मुझे उस दिन भी पता था, आज भी पता है कि उस समय सबको गुस्सा आएगा। लेकिन वो गुस्सा को अपने ऊपर ये मत सोचो कि हाँ ये चीज़ गलत है, वो सोचो कि हाँ ये सही चीज़ के लिए होया है, समझा। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, और जो सर कहते हैं वो चीज़ मानो कि वो सही है। एक्सक्यूज़ मत किया करो सर के साथ कि हाँ ये चीज़ सर आप गलत बताए हैं, वो चीज़ गलत बताया, हम नहीं करेंगे, मत करना। क्योंकि सर जो बताएंगे वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ही है। सबसे बड़ी बात है कि जो जो डांट फटकार लगा, तुम लोगों के साथ बैच का सारा बच्चा सफल हुआ। कोई भी एक ऐसा बॉयज और गर्ल्स में से नहीं थे कि मतलब कि छात्र छात्राएं टोटल के टोटल सफल हुए, और सभी के पास मोबाइल फोन नहीं था। तो तुम बताओ कि तुम्हारे जीवन में 2022 से 24 तक मोबाइल फोन नहीं रहा तो अपने खुद के सोचने की शक्ति को कैसे बढ़ाया? क्योंकि आदमी कहता है कि यार ये तो कमजोर बच्चा कैसे सफल होगा, क्योंकि जो एग्जाम का है, क्योंकि अब 15 लाख बच्चे बैठ गए, एनआईटी का भी सीट 24,000 है, तो जिस साल 15 लाख बैठे तो जोड़ लीजिए कि 14.5 लाख से अधिक बच्चे तो एनआईटी तक तो नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि भाई जब मोबाइल फोन हाथ में होगा तो माने जिसके पास धैर्य है उसकी छोड़ दीजिए, तो उसके प्रतिशत बहुत कम है। मैक्सिमम की बात किया जा रहा है कि जब उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो चैट जीपीटी, गूगल, एआई, जिस प्लेटफॉर्म का यूज कर ले वो 1 से 2 मिनट में सॉल्यूशन देख लेता है। और देखने के बाद सबसे बड़ा चीज है कि 10th बोर्ड में उसको लगा था कि इससे को देखे थे तो हम सीख गए थे, अरे 10th बोर्ड में सेम का सेम क्वेश्चन आ गया था। इसमें क्या हुआ कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में धीरे धीरे तुम्हारा माइंड रट्टू होने लगा, और इन लोग जैसे वीक एवरेज जो भी बच्चे मतलब जिनका स्टार्टिंग था उन लोगों का घंटों उसी क्वेश्चन पर प्रयास किया, क्योंकि उसके पास तो मोबाइल फोन नहीं है। एक तो सोशल मीडिया से तो बच ही गया, और एक अपना खुद का ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए घंटों उस क्वेश्चन से टकराया। देखो फोन रहता है ना, तो फोन एक स्ट्रेंथ का बदले ना मैक्सिमम 95 या 99% बोलो बच्चा लोग उसको ना स्ट्रेंथ का वे से सोचता है कि हाँ वो मेरा स्ट्रेंथ है, लेकिन वो स्ट्रेंथ का बदले ना वीकनेस का ये ले लेता है, फॉर्मेट ले लेता है। क्यों? क्योंकि सब क्या चाहता है, ऐसे 1 सेकेंड देखा, फ़ोन देखा, अचानक से नोटिफिकेशन आया या फिर दोस्त का मैसेज आया, कॉल आया, तो उसमें फिर शिफ्ट हो गया, उधर से फिर इंस्टाग्राम में शिफ्ट हो गया, इंस्टाग्राम से फिर मूवी वगैरह चालू हो गया, और फिर मन क्या गया आज तो 5 घंटा ऐसे वेस्ट हो गया, आज बिता देते हैं। वो 1 दिन बिताया, 5 दिन बिताया,
लगातार फिर वो हैबिट बन जाता है। और यही चीज़ को तुमको ये करना है, ठीक करना है। यहाँ पर तुमको फ़ोन का बदले कुछ अदर फॉर्म यूज़ करना, जैसे कि तुम फ़ोन का बदले अपना दोस्त से पूछ लो, कोई अगर अच्छा पढ़ने में है, या फिर कोई अपना सीनियर वगैरह अगर तुम्हारे हॉस्टल्स वगैरह में होंगे, या फिर यहाँ पर भी है, या सर्स है, किन्हीं से भी पूछ लो। लेकिन तुम्हें बस मेन क्या करना है ना, फ़ोन का यूज़ को कम करते जाना है। फ़ोन का एक अल्टरनेटिव तुमको खोजना है, और वो खोजने वाला काम तुम ही करना है। और मेन तुमको अपने में देखना है कि तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ है, फ़ोन तुम क्या चीज़ें मेनली वेस्ट करा है, ठीक है, और कहाँ पे तुम नहीं करा है। तुम्हें अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा। उस सब चीज़ का अल्टरनेटिव होता है, नहीं मिलता है सर वगैरह से पूछो, किसी से पूछो, ठीक है। मैक्सिमम जन क्या करता है, अल्टरनेटिव खोजने के बदले ना मोटिवेशन वीडियो देखने लगता है। मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। तुम्हें अपने अंदर में एक होना चाहिए मोटिवेशन कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे एग्ज़ाम निकालना है। मेरे लाइफ में ये हुआ ना कि मैं फ़ोन यूज़ करने वाले ना, कोई एक सवाल पे अगर मैथ्स नहीं बनता था, हम एक एक 2-2 घंटा दे देते थे। और वो एक एक 2-2 घंटा आएगा कहाँ से, जब एक सवाल में अगर हम 2 घंटे दे रहे हैं, मतलब मेरे पास एक सीट है 15 सवाल का, तो 15 सवाल में सोच लो उतना ज़्यादा देर लगेगा, ठीक है। तो वो सब को क्या करना है, तुमको अपना कहीं ना कहीं उसको ये करना पड़ेगा। कहीं तुम कम सो, मतलब 6 घंटा के बदले कभी 5 घंटा सो जाओ, 4 घंटा सो जाओ, या फिर कहीं पे तुम खाना खाने में ज़्यादा समय लगाते हो, कहीं पर फालतू का इधर उधर बात उत करते हो, घूमते हो, कहीं गेम्स वगैरह खेलते हो, तो वो सब कम कर दो। कहीं ना कहीं से तुम्हें टाइम निकाल के ही लगाना, क्योंकि सबके पास 24 घंटा ही है। अभी तुमको लगा कि अभी जो तुम टाइम 24 घंटा में वेस्ट कर है ना, वही अगर कोई अच्छा कंसिस्टेंट लड़का है जो हर दिन हार्डवर्क कर रहा है, वो वही टाइम को 24 घंटों को एक सेकेंड में गिनता है वो, कि हाँ आज मैं इतना देरी वेस्ट हुआ, आज इतना देरी वेस्ट हुआ। उसको कम करना है। मेन तुमको अपना वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाना है, अपना पोटेंशियल को बढ़ाओ कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना, हम उसको 5 घंटा देंगे, लेकिन वो 5 घंटा में तुम एक सॉल्यूशन बनाने खोजा। ये वाला मेथड से नहीं बना, तुम दिमाग में चला कि अच्छा वो वाला वे से बनाते हैं, ये वाला वे से बनाते हैं, तुम्हारे दिमाग में अलग अलग फॉर्मेट आएगा। अगर वो ये वाला वे से नहीं बनेगा तो अगला वे से बनेगा, उससे नहीं बना तो इससे तुमको क्या होगा ना, रिवीजन भी एक काइंड ऑफ हो जाएगा। तुमको अगर ये वाला नहीं बनेगा, तुम पेज पलटेगा, नोट्स पलटेगा, अच्छा ये वाला पेज में नहीं मिला, 10वां पेज में मिला, तो 1 से 10वां पेज में तुम गया तो क्या हुआ, वो रिवीजन हुआ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, तुम अपना फ़ोन को यूज़ करने से बच गया, और वहाँ पर तेरा 10 पेज का रिवीजन भी हो गया, तुम सॉल्यूशन भी उसका बना लिया, और ऊपर से तेरे पास एक मेन तेरे पास पेशेंस लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा, ठीक है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल खाली क्वेश्चन में नहीं, धीरे धीरे अगर तुम उसको मतलब अपने रियल लाइफ में अगर अप्लाई करता जाएगा, तो वो वहाँ पर भी अब तुमको हेल्प करेगा। तुम अभी कहीं जॉब वगैरह में जाएगा, कोई आगे इंस्टीट्यूट वगैरह में जाएगा, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के तुमको प्रॉब्लम्स आएंगे। वो सब सॉल्व कैसे करेगा, जब तुम्हारे पास पेशेंस ही नहीं होगा, तो तुम सोच ही नहीं पाएगा कि हाँ वो कैसे बनाए। वो सब डेवलप कब होगा, जब तुम उसको टाइम देगा। हर चीज़ के लिए टाइम मांगता है, और तुम अगर टाइम वेस्ट कहीं और कर देगा तो इधर कहाँ से टाइम देगा। मेन वहीं पर आ जाता है। क्या बोले कौशिक जी, ये जो आप प्रक्रिया अपनाते हैं अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए, तो आपका उसका लाभ आगे भी भविष्य में मिलने वाला है, क्योंकि आपके आदत में ये शुमार हो चुका है। और एक क्या होता है कि यार हर चीज का बचपन से एक हल मिलते जा रहा है। आपको पैसे की जरूरत है तो भाई पिताजी उसकी व्यवस्था तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद अपने पैरों पर क्यों खड़ा होना रहता है। उसी तरह से ये एग्जाम भी होते हैं कि आप अचानक 1 मिनट में आप सॉल्यूशन देख लिए, तो अपने दिमाग को बढ़ाने के पीछे कहाँ लेकर गए, क्योंकि जब टीचर होमवर्क दिए होंगे तो कौन सा होमवर्क है, जो चैप्टर पढ़ा चुके होंगे उसी से रिलेटेड दिए हैं, तो उससे रिलेटेड दिए हैं तो आप उस पर घंटों प्रयास कीजिए। और बार बार क्या बोल रहे हैं, मोटिवेशन वीडियो देखने से आप मोटिवेट हो जाते हैं तो दुनिया में सब लोग हो जाते हैं। आपके अगल बगल आस पास के रियल एग्जाम्पल ही आपको मोटिवेट कर पाएंगे। और अंतिम सत्य यही है कि
इंसान खुद से ही अपने को मोटिवेट कर पाए। तो मान लीजिए कि ये आए थे तो माइनस में नंबर आता था, तो भाई कमजोर बच्चे को कैसे सफलता दिलाया जाएगा? तो जो वही मैं अपनाता हूं, एक समान शिक्षा और तेज और कमजोर सबका बैच एक। बैच भी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। नहीं होता है कि कहीं कहीं आप देखते होंगे कि तेज बच्चा का अलग बैच या कमजोर बच्चा का अलग बैच। क्यों भाई होगा बैच अलग? जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तभी तो सब एक टीम वर्क बनाकर, कमजोर, एवरेज हैं, तेज बच्चे हैं, सब एक टीम बनाकर ग्रुप डिस्कशन करके टीचर का हेल्प लेकर और सब एक साथ तरक्की करेंगे। एक भी बच्चा खाली नहीं गया था, मतलब टोटल का टोटल सक्सेस हुए थे और कोई ऐसा बच्चा नहीं था उसमें कि जिसको डांट फटकार ना लगा हो। क्या जी? लड़का सब में ऐसा ना हुआ हो कि मतलब कि उसको मुर्गा सब का सब लड़का बना ही था, तो इसका मतलब है कि सब वैसे ही थे, थोड़ा बहुत का अंतर होगा। इसी में का इनके बैच का सुबह में मिलकर गए ना जी, कि जो आईआईटी खड़गपुर में भी पढ़ रहे हैं, कैसे पहुंच गए वहां तक? उन्हीं का टेस्ट का आपको स्कोर भी दिखाया जाता था कि वह भी धीरे 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 आगे बढ़े। वही चीज था, 20 बार लीक हो, 50 बार लीक हो, और अपने सेल्फ स्टडी जिनका क्रांतिकारी होने लगा। क्रांतिकारी का मतलब अब सर बार बार पीछे पीछे नहीं लगे, सर आपको मोटिवेट करते जा रहे हैं, आपके साथ थे। जैसे आप लोग आए तो पहला ही दिन रात से सुबह तक पढ़ाएं। ये जिस दिन आए थे पहला ही दिन रात से सुबह तक हुआ। कितना कॉपी भर गया था रात भर में? बता दो इन लोगों को कितना हुआ था? नहीं, तो हम लोग का पूरा एक इतना मोटा कॉपी था, सारा पूरा कॉपी ही खत्म हो गया था, पूरा इतना मोटा कॉपी एक रात में पूरा। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि इन लोगों के समय क्या था भाई? हाँ, इन्वर्टर बैटरी भी नहीं थे। सोचिए, अब लाइट यदि 5-10 मिनट के लिए कट गए, फिर भी क्या था कि अभी तो मान लीजिए पहला ही दिन बच्चा आए हैं तो एक दूसरे के साथ तो अभी परिचय भी होना बाकी था, माता पिता भी कई के पीछे बैठे थे। उस 10 मिनट को भी कैसे कंट्रोल करना है, यह कला तो कम से कम था कि कैसे करना है। तब जाकर कमजोर बच्चे, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई बच्चे कमजोर होते नहीं हैं, उनसे काम करवाना पड़ता है। छोटी उम्र में उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि छोटी उम्र में होता है ना कि जो चीजें आपके मन पसंद का है वही करें। तो मन पसंद का हो तब तो कहीं भी कॉम्पिटेटिव माहौल कहां होगा? इसका मतलब है कि तब तो सफलता असफलता दो चीज बनता कैसे भाई? तो हमें बहुत खुशी होता है कि कौशिक और कौशिक जैसे न जाने कितने बच्चों को एनआईटी आईआईटी तक पहुंचाने का एक हमें सौभाग्य मिला। और परीक्षा से एक दिन पहले इनको मैं चिट्ठी लिखकर भी दिया था, और उस चिट्ठी में ही लिखा हुआ, तो सोचिए एग्जाम नहीं हुआ था, कि तुम एनआईटी कॉलेज में चले गए, लिखा था ना जी। परीक्षा से एक दिन पहले लिख दिए थे, क्योंकि पहला मैंने 1-2 साल में इनको मेहनत करना सिखाया और एक सबसे बड़ी बात सिखाया, ईमानदारी। तो ये कम से कम यह था कि बगल में भी कोई दोस्त बैठा है तो एक क्वेश्चन भी उससे देखकर ऑप्शन नहीं मारेगा, जितना इससे बन रहा है उतना ही बनाएगा। तो धीरे 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 ये अपने को आगे बढ़ाए हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे ईमानदार बच्चों के लिए एक बार खड़े होकर ताली बजा दीजिए आप लोग।